टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। और 5वें दिन ईरान ने इस जंग को 360 डिग्री बदल दिया है। बीते 24 घंटे में IRGC की मिसाइलों ने तेल अवीव से लेकर हाइफा तक भीषण तबाही मचाई है। इजरायल को सबसे बड़ी चोट हर्जलिया में पहुंची है, जहां ईरान ने 4 बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर मोसाद के हेडक्वार्टर को ध्वस्त कर दिया है। दावा है कि इस हमले में मोसाद का पूरा मुख्यालय जमींदोज हो चुका है। लेकिन सवाल है कि ईरान ने इजरायल के डिफेंस कवच को भेदा कैसे? इस रिपोर्ट में देखिए। ऐसी तबाही, ऐसा विध्वंस जो इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की कल्पना से परे था। מדובר פה בחניון של אוטובוסים. नेतन्याहू ने कभी सोचा नहीं था कि ईरान का ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3 इतना विध्वंसक होगा कि इजरायल के डिफेंस सिस्टम फेल हो जाएंगे। और खमनई की मिसाइलें उनके खूबसूरत शहरों को खंडहर बना देंगी। बीती रात से ईरान ने इजरायल पर एक बार फिर बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन से हमले किए। उसके टारगेट पर 5 प्रमुख शहर थे: तेल अवीव, नेगेव, हाइफा, अशदोद और नेतन्या। ईरान की मिसाइलों ने यहां भीषण तबाही मचाई है, कई इलाकों को खंडहर बना दिया है। दरअसल बीती रात ईरान ने ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3 का नवा चरण शुरू किया, जो बेहद विनाशक था। ईरान ने इजरायल पर करीब 70 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, साथ ही 140 ड्रोन से हमला किया। ईरान ने कुल 5 शहरों को टारगेट किया। ईरान के टारगेट पर रिहायशी इलाके, इजरायली प्रशासनिक भवन और पावर प्लांट थे। इजरायल ने सबसे ज्यादा भीषण हमला तेल अवीव में किया। तेल अवीव से आया ये बीती रात का वीडियो है। तेल अवीव की धरती पर एक के बाद एक मिसाइलें गिर रही हैं। तेल अवीव में होते धमाके के बीच लोग जान बचाने के लिए बंकरों की तरफ भागने लगे, जिससे जहां जगह मिली जान बचाने के लिए वहीं छिप गया। तेल अवीव पर दिन में भी ईरान के हमले जारी रहे। दिन में ईरान ने करीब 20 मिसाइलें दागी, जिसमें तेल अवीव का बस स्टैंड जलकर राख हो गया। ईरान ने सबसे बड़ा हमला मोसाद के हेडक्वार्टर पर किया। धमाके की ये तस्वीरें मोसाद हेडक्वार्टर की हैं, जिसे ईरानी मिसाइलों ने तबाह कर दिया। ये मोसाद हेडक्वार्टर के पास का वीडियो है। वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है ईरानी मिसाइलों से सड़कों पर कई फीट चौड़ा और गहरा गड्ढा हो चुका है। तेल अवीव पर हमले के बाद इजरायल ने नई एडवाइजरी जारी की है। लोगों को बंकरों के आसपास रहने के लिए कहा है। सभी को फोन के जरिए अलर्ट भेजे जा रहे हैं। अलर्ट मिलते ही बंकरों में जाने के लिए कहा गया है। अगली सूचना तक बंकर से बाहर नहीं आने के निर्देश दिए गए हैं। तेल अवीव के बाद ईरान का दूसरा सबसे बड़ा टारगेट इजरायल की पोर्ट सिटी हाइफा था, जहां खमनई के आदेश पर 15 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई। ईरान ने हाइफा के पावर प्लांट पर जबरदस्त हमला किया, जो सफल रहा। इस हमले में हाइफा शहर का एनर्जी स्टेशन तबाह हो गया।
मिसाइल हमले के बाद यहां जबरदस्त धमाका देखा गया। सिर्फ इतना ही नहीं, ईरान ने हाइफा पोर्ट पर भी बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, रिहायशी इलाकों में भीषण तबाही मचाई। हमले के बाद इजरायली चैनलों पर ब्लैकआउट हो गया। दावा है कि इजरायल ने तेल अवीव और हाइफा से लाइव प्रसारण पर रोक लगा दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हमले की तस्वीरों को हटाया जा रहा है। ईरान का दावा है कि कई पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया है। माना जा रहा है कि ईरान के 2 Promise 3 ऑपरेशन का 9वां चरण बेहद सफल रहा है। हाइफा और तेल अवीव में मची तबाही को छिपाने के लिए इजरायल ने प्रेस पर यह पाबंदी लागू की है। तो बीते 24 घंटे में इजरायल में भीषण तबाही मची है। सबसे बड़ा हमला तेल अवीव में हुआ। यहां ईरान ने मोसाद के हेडक्वार्टर पर 4 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। इन हमलों में मोसाद का हेडक्वार्टर मिट्टी में मिल गया। मोसाद हेडक्वार्टर के पास मौजूद बस स्टैंड भी हमलों में ध्वस्त हो गया। इसके अलावा ईरान ने आईडीएफ के डेटा सेंटर को भी तबाह कर दिया। कई रिहायशी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। ईरान की मिसाइलों से शहर में जगह जगह कई फीट गहरे गड्ढे हो गए। ईरान ने दूसरा बड़ा हमला इजरायल की पोर्ट सिटी हाइफा पर किया। ईरान के हमले में हाइफा पोर्ट को काफी नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा हाइफा में मौजूद पावर प्लांट पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। साथ ही ऑयल रिफाइनरी का एक हिस्सा भी जलकर खाक हो गया है। ईरान ने इजरायल के गलीलोत बेस पर भी मिसाइलें दागी। ईरान का यह हमला भी सफल रहा। दावा है कि यहां मौजूद इजरायल सेना के 3 अहम दफ्तर तबाह हो गए। लेकिन सवाल है कि ईरान का ऑपरेशन इतना सफल कैसे रहा। वो कौन सी वजह है जिसने इजरायली डिफेंस सिस्टम को फेल कर दिया। दरअसल ईरान ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल से जॉइंट हमले कर रहा है। वो पहले ड्रोन से हमले करता है ताकि डिफेंस सिस्टम की मिसाइलें खत्म हो जाएं। इसके तुरंत बाद बैलिस्टिक मिसाइलें दाग देता है, जिसकी वजह से डिफेंस सिस्टम को रिचार्ज होने का वक्त नहीं मिल रहा। यही वजह है कि ईरान के हौसले बुलंद हैं। ईरान ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल का वीडियो जारी किया है। वीडियो के साथ मैसेज में लिखा है, ये महज शुरुआत भर है। आज रात बड़ा मिसाइल हमला होगा। ये हमला इजरायल को दहला देगा। ऐसा हमला इतिहास में कभी नहीं हुआ। ईरान के हौसले क्यों ज्यादा बुलंद हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ईरान ने तेल अवीव को खाली करने की चेतावनी दी है। दावा है कि आज रात ईरान 500 मिसाइलें एक साथ दाग सकता है। इन मिसाइलों का टारगेट तेल अवीव की घनी आबादी वाले इलाके होंगे। साथ ही इजरायली न्यूज चैनलों को भी निशाना बनाया जाएगा। इजरायल में ईरान के हमलों का खौफ है। ईरान हमले को देखते हुए इजरायल में सभी ट्रैफिक कैमरे और सीसीटीवी कैमरों को बंद कर दिया गया है। डर है कि ईरान इन्हें हैक करके अहम लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स हासिल कर रहा है। इधर ईरान की जमीन पर भी इजरायल को बड़ी चोट पहुंची है। ईरान ने इजरायल के F-35 फाइटर जेट को तबाह कर दिया है। इस फाइटर जेट को तबरीज में मार गिराया गया। बीते एक हफ्ते में तबाह होने वाला इजरायल का यह चौथा F-35 फाइटर जेट है। साफ है, ईरान ने अचानक जंग की बाजी पलट दी है। अभी तक जो इजरायल फ्रंट फुट पर था, वो अब बैक फुट पर नजर आ रहा है। माना जा रहा है कि अगर आज रात होने वाला ईरान का हमला सफल रहा, तो तेल अवीव को खंडहर बनाने से कोई नहीं बचा सकेगा।